months ahead of assembly polls, former Rajasthan Deputy CM Sachin Pilot is providing another headache for the Congress High Command. Launching a fresh broadside, Pilot has announced that he will be going on a one-day fast tomorrow at Shaheed Samarak. Pilot said the fast will be observed against the Gehlot government's inaction on corruption cases during the previous Vasundhara Raje government. Holding a press conference, Pilot stated that he wrote at least twice to Rajasthan CM reminding him of the promise made to people to act on the corruption cases. But even after 4 years and of half of Congress government, that hasn't happened. जिस इशू को लेकर मैं 5 साल में संघर्ष किया और मैं जब अध्यक्ष था तब हम सब लोगों ने, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तो अशोक जी से बहुत ज़्यादा बोला है इस बारे में, तो इसलिए मैं चाहता हूं जो हम बोल रहे हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, जांच का विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय है, कितनी बार मैंने बोला, कितनी बार गहलोत साहब ने बोला, तो उस पर तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, अभी तक नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल है। 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर, इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। Now, Rajasthan Minister Pratap Singh Khacharia backed Pilot and said that CM Gehlot has the responsibility to respond to the issues being raised by the former state deputy chief. कुछ इश्यू जो भी हैं जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा, खुद मुख्यमंत्री देखेंगे, प्रभारी भी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आम नागरिक भी, यदि बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करता है हमसे, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें कि बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने क्या कार्रवाई की, हम क्या कार्रवाई नहीं की, तो क्यों नहीं की, कब करने वाले हैं। Now, the announcement of a fast by Pilot has not gone down well with the Congress central leadership. It is learned that AICC in charge for Rajasthan, Sukhjinder Singh Randhawa, is upset with Pilot's comments and will be reaching Jaipur. Sources say during his visit, he will be meeting CM Ashok Gehlot and will hold a discussion on Pilot's allegations. देखिए, पार्टी के अंदर आवाज़ उठाने का हक निश्चित तौर से हासिल है, लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर उठाने का हक हासिल है, तो पार्टी के अंदर उठाई जा सकती है। आप पार्टी के हाईकमांड से मिलके उठाइए, आप पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलके उठाइए, इसमें कहीं किसी को इतराज़ नहीं, लेकिन किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। Now, amid the ongoing tussle, Congress General Secretary Jairam Ramesh also issued a statement emphasizing on seeking renewed mandate of people in Rajasthan on the strengths of government's achievement and collective efforts on the organization. Without naming Pilot, the statement said that Gehlot government's initiatives has given the state leadership position in the country. The BJP, meanwhile, called the Pilot's fresh attack on Gehlot another political game within Congress for CM's chair. BJP also asked the Gehlot government to first act on the corruption allegation against its own ministers. हमें तो काफी उम्मीद थी कि जो घटनाएं सबके सामने हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनका कोई विषय रखा जाएगा। मनगढ़ंत बात पर न रहकर अगर सबके सामने घटती हुई बातों के ऊपर विषय रखा जाता तो अच्छा रहता। एक एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था। जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा, चाहे खुद सरकार के खुद के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह द्वारा खान मंत्री पर आरोपों की एक लंबी फिहरिस्त हो। सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का सर्वे 2021 का, जिसमें देश में भ्रष्टतम सरकार राजस्थान की सरकार को माना। अब यह सरकार, अहम सवाल उठता है कि क्या यह सरकार अंतर्द्वंद में अपने आखिरी चरण को पूरा कर पाएगी कि नहीं पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। 2018 में सबने देखा किस तरीके से
मुख्यमंत्रियों के नारे वहां पर लगे। पहली सरकार दुनिया की ऐसी होगी जो बाड़े में बंद रही 52 दिन तक, कोविड जैसी भीषण महामारी के दौरान जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। तीसरा जो पक्ष है, एक पक्ष दोषी था तो दूसरे पक्ष ने भी 80 इस्तीफे देकर इस बात को पुख्ता कर दिया। इसलिए जो किस्सा कुर्सी का खेल है, ये कांग्रेस का अंदरूनी खेल है। हमें अफसोस है कि इसका नुकसान राजस्थान की आवाम को हुआ। आलाकमान जब कमजोर होता है तो सरकार वीक होती है। कांग्रेस पार्टी के आज हालात ये है कि उसको विचार और व्यवहार से लोगों ने नकार दिया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की अंतिम सांसें गिनती हुई कवायद कर रही है। As the political blame game continues to mount, we'll be keeping a close eye.